हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं एक और क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन को भी हम बताएंगे ट्रिक से। एक्चुअली में अगर मुझे 2 से 3 मिनट लग रहे हैं तो वो लग रहे हैं मुझे आपको समझाने में। वैसे अगर आप समझने के बाद इसे करोगे तो आपको 15 से 20 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि मैं कर दूं तो मुझे 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजय HDFC में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के बाद अजय को चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 204 रुपये मिलते हैं तो साधारण ब्याज क्या होगा, यह मानते हुए कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। यानी कि ये बोला गया है कि अजय बैंक में जो है कुछ रुपए जमा कराता है। मान के चलो हमने माने कुछ X रुपए जो है बैंक में जमा कराता है, और उनको चक्रवर्ती ब्याज पर 4% के चक्र पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसे ब्याज के रूप में कितना धन मिलता है? 204 रुपये मिलता है, वो चक्रवर्ती ब्याज के में। किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट के में। तो हमको क्या पूछा है? इस धन को 4% ब्याज दर पर 2 वर्ष में इसका साधारण ब्याज हमें क्या मिलेगा? साधारण ब्याज हमें क्या मिलेगा? हमको धन दे नहीं रखा और ना ही हमको साधारण ब्याज के बारे में कुछ जानकारी है, तो इसको ऐसे कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम साधारण ब्याज पर किसी पैसे को उठाते हैं, साधारण ब्याज पर किसी पैसे को उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सीधा जो रेट है, जो रेट परसेंटेज होता है, उसमें सीधा ईयर से गुणा करते हैं। जैसे कि मानो ब्याज दर जो है 2% पर ईयर है, तो 4 साल के लिए उठाया तो 4 साल में उसे 8 ब्याज मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा। अब ये कैसे हुआ? मान के चलो 1,000 रुपये हैं, हमारे पास 1,000 रुपये हैं, वो हमने 2% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उठाया, तो हम क्या करेंगे? 2 का गुणा 4 में किया तो कितना आया? 8% आया। यानी एक्चुअल में हमें 1,000 पे 8% ब्याज मिलेगा। कैसे? मान के चलो 1,000 है, 1,000 का 8% कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। यानी कि हमें इस रेट से 4 वर्ष बाद 80 रुपये ब्याज मिलेगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पता चल गया ना कि 8%। अब लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवर्ती ब्याज में बातें थोड़ी अलग हो जाती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? मान के चलो 4% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए कुछ पैसा उठाया गया, तो क्या होगा? पहले साल उसे 4% ब्याज पर कुछ धन मिलेगा, लेकिन दूसरे साल भी उसे उस धन पर 4% ब्याज पर कुछ धन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो 4% ब्याज है ना, इस पे भी उसे कुछ ब्याज देना पड़ेगा, कुछ ब्याज देना पड़ेगा। मतलब समझे? यानी कि ऐसे समझो, कोई धन है, ये मानो 1,000 रुपये हैं, ये चक्रवर्ती ब्याज पर उसने उठाए, तो 1,000 पर मान के चलो, मानता हूँ मैं कि पहले साल उसे जो है, पहले साल उसे 500 रुपये ब्याज के रूप में मिले, दूसरे साल भी उसे 1,000 पर 500 रुपये ब्याज के रूप में मिले। लेकिन दूसरे साल जो है पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लेता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या करता है? दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लेता है। तो जो ये ब्याज मिलेगा, इस सब को मिलाकर ये होता है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में पहले साल का ब्याज होता है, वही ब्याज दूसरे साल का ही होता है। यानी हर साल ब्याज जो है समान रहता है, दूसरे साल भी सेम ब्याज रहेगा और पहले साल भी सेम ब्याज रहेगा। तो अब आते हैं हम इसकी ट्रिक की तरफ। ये था थोड़ा बेसिक जो मुझे समझाना था, ताकि बाद में समझाऊं तो आपको कोई दिक्कत ना पड़े। तो यहाँ पर देखो, ये है पहले साल और ये है दूसरे साल। रेट हमको कितना दे रखा है? 4%। यानी पहले साल कोई धन 4% ब्याज पर उठा होगा और दूसरे साल भी उसे 4% ब्याज मिला होगा। पहले साल भी 4% ब्याज मिला होगा, दूसरे साल भी 4% ब्याज मिला होगा। लेकिन दूसरे साल जो है, इस 4% पर भी उसे कुछ ब्याज मिला होगा। इस 4% पर
इस 4% पर 4% की रेट से कुछ ब्याज मिला होगा। परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौक 16, 16 में अगर 100 से डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा, 0.16 आएगा। और इन सब को हम ऐड कर दें, इन तीनों को हम ऐड कर दें, यानी 4 + 4 + 0.16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी किसी धन पर प्राप्त कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। 4 और 4 8 होता है, 8 में हम 0.16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.16 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, 8.16 हो गया, 8.16 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 208 रुपये है। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, 208 रुपये दे रखा है। हम क्या मानते हैं, 8.16 की वैल्यू जो है, यहाँ पर x मान लेते हैं, ये 8.16 x की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 204 दे रखी है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 204/8.16 हो जाएगी। ये यहाँ से निकल आएगा हमारी x की वैल्यू। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ देखो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखो, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 4 रहेगा, लेकिन दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 4 ही रहेगा। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 8x आएगा। कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 4x + 4x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। तो साधारण ब्याज कितना रह गया, 8x रह गया। और हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन में भी यही बोला है कि साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि हमें 8x की वैल्यू निकालनी है। तो 8x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इसमें 8 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। जब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से इसको काटेंगे, 8 × 8 पॉइंट लगाया, ना जाने कि 0, 8 दूनी 16, यानी x = कितना आएगा, 204/1.02। ऊपर नीचे हम 100 से गुणा करते हैं ताकि ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है ख़त्म हो जाए। तो कितना हो जाएगा, 204/00 × 102। 102 का ऊपर गुणा करेंगे तो 102 दूनी कितना होता है, 204 होता है, और ये 2 0 बच जाएंगे। यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज हमारा 200 रुपये आया। कितना आया, 200 रुपये आया। अब कहोगे आप, ये तो बहुत ही लंबा हो गया, इसको शॉर्ट कैसे करें। तो देखो, लंबा नहीं था, ये मुझे समझाने में आपको टाइम लगा है। अगर मैं समझाता नहीं आपको तो बहुत ही 10 सेकंड का सवाल था। अब मैं आपको इसे 10 सेकंड से करके दिखा देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन को हटा दूंगा और आपको समझाऊंगा भी नहीं। तो चलिए, ये राइट आंसर कितना हो गया, 200 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। जब मैं इसे एग्जाम में करूँगा तो मैं ऐसे थोड़ी करूँगा, इतना सब कुछ थोड़ी लिखूँगा मैं। एग्जाम में मैं कैसे करूँगा इसे, एग्जाम का तरीका ये है। एग्जाम में मैं क्या करूँगा, अजय HDFC में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। तो क्या है, रेट कितना है, 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। चक्रवर्ती ब्याज है, 2 वर्ष के बाद अजय को चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 204 रुपये मिलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 + 4, और इसका 0.16 कितना हो जाएगा, 4 4 8.16, 8.16 x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 204 दे रखी है। x बराबर कितना हो जाएगा, 204/8.16। और मुझे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। पहले साल 4% है और दूसरे साल 4% है, यानी 2 साल का 8% हो गया। और मुझे 8% की वैल्यू निकालनी है, 1.02, और ऊपर नीचे 100 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 204/00/102, और 102 दूनी 200 होते हैं, ये कितना आ गया हमारा, 200 आंसर आ गया। 102 दूनी 204 होते हैं, तो ये हमारा 200 आंसर आ गया। ऐसे एग्जाम में आप इसे ऐसे करोगे, क्योंकि मैंने जो बताया मैंने आपको एकदम सिंपल और आसान तरीके से बताया है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।